आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आप टेम्परेचर लोअर कर दोगे और दूसरा प्रेशर को हाई कर दोगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ऑल गैसेस कैन बी liquefied by applying high pressure under reduced temperature। अब इसमें जो ये बात लिखवाई मैंने reduced temperature, this is very important। इसको स्टडी किया साइंटिस्ट ने और ये पता लगाया भाई कि कितना टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। यानी सिर्फ प्रेशर लगाने से काम नहीं होगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो उसने ये स्टडी कार्बन डाइऑक्साइड पे की और उसके लिए एक ग्राफ बनाया, आइसोथर्म बनाए, इसे एंड्रयूज आइसोथर्म बोला जाता है। तो वी विल स्टडी अ ग्राफ वेयर वी आर ट्राइंग टू लिक्विफाई अ गैस। ठीक है, तो फॉर CO2 हम ये ग्राफ बना रहे हैं। अब इसको हम बोलते हैं एंड प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर CO2। तो व्हाट वी विल डू, हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, आपको याद हो पीवी आइसोथर्म कैसे बनते थे, ऐसी कर्व्स बनते थे ना, जितना टेम्परेचर हाई होता था उतना ऊपर होता था। अगर मान लो 273 पे ये लाइन है तो 373 पे ये है तो 473 पे ये, टेम्परेचर बनाते जाओ तो आइसोथर्म ऊपर होता जाता। ठीक है, किसी भी गैस के लिए, लेकिन फिलहाल हम CO2 के लिए बना रहे हैं तो ग्राफ इसी तरीके से बनेंगे। एंड वी ऑब्जर्व दैट लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम 48 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ टेम्परेचर, केल्विन में नहीं ले रहा, आप कन्वर्ट कर लेना। मैंने रैंडमली लिया, 48 कोई जरूरी नहीं, जो स्पेसिफिक है वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्राफ बनाया तो मैंने देखा कि ये गैस जो थी, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटा 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 और एक पॉइंट पे जाके घटना बंद हो गया, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, the gas has not been converted into liquid yet, तो the gas is not converted into liquid। फिर उसके बाद I brought down the temperature to for example 40 degree Celsius and I made the graph again, and again I observed the same thing कि the gas did not convert to liquid, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। अभी प्रेशर बढ़ाते गए एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर आके, इस पॉइंट पर आके क्या हुआ, गैस जो है उसका प्रेशर वॉल्यूम घटना बंद हो गया, बिल्कुल लाइन वर्टिकल हो गई, लेकिन गैस अभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। अगली लाइन बनाई मैंने 31 डिग्री सेल्सियस पे, स्पेसिफिकली 31 डिग्री सेल्सियस पे भी यही चीज ऑब्जर्व की गई कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इससे बस मैं 0.02 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम लाया। 30.98 डिग्री सेल्सियस जब मैंने टेम्परेचर किया तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटा घटा घटा, इस पॉइंट पर आकर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस प्रेशर पे आके गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, और उसके बाद वो लिक्विड में ही रही। ठीक है, इस टेम्परेचर से, ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इससे ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा। इस टेम्परेचर पे आके पहली बार वी ऑब्जर्व कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई। फिर मैंने जब इससे नीचे के ग्राफ बनाए 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बनाया, तो गैस जो है वो, अब मैंने टेम्परेचर लो कर दिया ना, तो गैस और जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो गैस यहीं पर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई इस पॉइंट पे। फिर ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चला और यहां से यहां तक, इसको मान लूं मैं पॉइंट A अगर, और इसको पॉइंट B,
पॉइंट ए पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और पॉइंट बी तक मुझे प्रेशर बढ़ाना भी नहीं पड़ रहा, देखो लाइन फ्लैट है ना, मुझे प्रेशर बढ़ाना भी नहीं पड़ रहा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने तक गैस अपने आप ही उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। यहाँ वो पॉइंट ए पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई थी और पॉइंट बी पे जाकर वो बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। और पॉइंट बी के बाद जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो लाइन कैसी हो गई, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी ये लाइन। व्हाई ऑलमोस्ट वर्टिकल? बिकॉज द लिक्विड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं होते, तो इसी वजह से हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं बट वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आ रही। यही लाइन फिर अब मैं और अगर टेम्परेचर कम कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं 15 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो ये और ज्यादा जल्दी लिक्विड में, ये यहीं पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं सी ले लूं और ये थोड़े लंबे टाइम तक यहाँ तक लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है, यहीं से शुरू हो जाएगी लिक्विड में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जांपल इसे पॉइंट सी ले लेते हैं, इसे डी ले लेते हैं, सी पे स्टार्ट होगी लिक्विड में कन्वर्ट होना और डी तक पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैट एकदम अपवर्ड। क्यों? क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस पे यही ग्राफ बनाऊंगा तो ये और भी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो यहीं से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक फ्लैट लाइन में कन्वर्ट होता रहेगा और फिर उसके बाद लाइन क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट को मैं ई और एफ ले लूं तो पॉइंट ई पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ था और एफ तक वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। इफ आई जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, if I join all these points using a line, I will get a curve. ये पॉइंट थोड़ा सा दूर बना दिया है मैंने। ठीक है, तो अब आप इस रेड वाली लाइन को जरा फोकस करिए ध्यान से। रेड वाली लाइन के ऊपर का जो भी रीजन है, दिस एंटायर रीजन, this is the region where CO2 is in gaseous state, right? 30.98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऊपर जब भी मैंने टेम्परेचर रखा, ये सारे ब्लैक कलर की लाइंस जो बनाई है, इस सब में क्या हो रहा था, गैस का प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ रही है, वो किस स्टेट में है, सिर्फ गैसियस स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे भी इससे 30.98 से नीचे भी अगर देखो, इस बेल शेप्ड जो कर्व बना है इससे पहले पहले ये सब क्या स्टेट है, ये सब गैसियस स्टेट है, ठीक है। ये सब कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। इसके बाद अगर मैं इस बेल शेप्ड कर्व के अंदर देखूं, इस बेल शेप्ड कर्व के अंदर देखूं मैं, तो इस कर्व के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आने के बाद जो गैसेस थी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गई, ठीक है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और इस कर्व के इधर निकलने के बाद जो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे दे आर इन द लिक्विड स्टेट, they are in the liquid state. I will make these lines with some different colors so that you understand what has happened. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया है। ये सर ये जो ग्रे शेडेड रीजन है इसमें मतलब थोड़े पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़े नहीं होते। हाँ, वो कन्वर्ट हो रहा है, जब मैं ए से बी पॉइंट पे जा रहा हूं तो यस सर। वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस स्टेज पे वो दोनों फेज में है, गैसियस फेज में भी है और लिक्विड फेज में भी, लिक्विड। ठीक है, बात समझ में आई है। तब 5 डिग्री में तो जल्दी कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, तो इतना लार्ज लाइन क्यों है बीच में? जल्दी कन्वर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट होना जल्दी हो गया ना कन्वर्ट,
स्टार्ट भी तो ओके जल्दी हो सर। गया वो, ओके सर। ठीक है। ओवरऑल टाइम कितना ले रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रेशर भी तो लो है ना उस स्टेज पे, ये भी तो देखो, लो प्रेशर पे ही स्टार्ट हो यस गया ना, सर। तो थोड़ा शुरू जल्दी हो जाएगा लेकिन कन्वर्ट स्लोली होगा। तन्वी समझ में आए? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस साइड पे ये सारे के सारे किस स्टेज में है, कौन से फेज में? इस साइड पे अगर देखो तो ये सब गैस फेज में है। इस साइड पे ये किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। यहाँ पर किस फेज में है? दे आर कन्वर्टिंग बिटवीन गैस एंड लिक्विड, राइट? कह सकते हैं ऐसे हम। सही है भाई, समझ में आया? राज तुम थे लास्ट क्लास में, यस सर। समझ में आया? ठीक है। हार्दिक क्लियर है ना एक चीज एकदम? यस सर। अब देखो, ग्राफ अभी एंड आउट ऑफ किसमें बताओ? क्लियर है। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही राज, क्या बोल रहे हो? बस चलो रे ग्राफ एंड आउट ऑफ हो हो गया, क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छा। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है राज, समझ आ गया ना अब? अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होना शुरू होता है लिक्विड स्टेट में, उस टेम्परेचर को कहते हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ऊपर, ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। CO2 के लिए कितना था? 30.98, ठीक है। हर गैस के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 के लिए है 30.98, और इस टेम्परेचर से ऊपर ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लो तुम, गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। और इस टेम्परेचर से जितना नीचे जाओगे उतना ही आसानी से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी। ये बात समझ में आई हार्दिक? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सर क्रिटिकल मतलब मेन चीज टेम्परेचर होती है। क्या चीज? सब मेन कंपोनेंट लिक्विफाई करने का टेम्परेचर रहता है, यस एग्जैक्टली। फिर प्रेशर। हाँ, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हुई है गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर जब मैंने किया 30.98, कहाँ पे लिक्विफाई स्टार्ट हुई गैस? ये रेड पॉइंट जो बना रखा है मिडिल में, इस पे होना शुरू हुई है ना लिक्विफाई। तो यस सर। इस पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ज्वाइन कर दूं प्रेशर वाले कंपोनेंट से, ऐसे करके, यहाँ पे जो प्रेशर आता है CO2 के केस में वो तकरीबन 73 एटमॉस्फेयर के आसपास आता है। इस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर होता है, 1 मोल गैस का प्रेशर स्पेसिफिकली, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। when it starts liquefying, the यस pressure of the gas when it starts liquefying at critical temperature is called critical pressure। और अगर जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे लिक्विफाई हुई उस पॉइंट को अगर मैं नीचे की तरफ ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ ज्वाइन कर दूं ऐसे, वॉल्यूम मिलेगा मुझे एक 1 मोल गैस का, उसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है भाई। यस सर। इन तीनों को मिला के क्रिटिकल कांस्टेंट्स बोला जाता है। तो अब इन तीनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये ग्राफ किसी को नोट करना है तो कर लेना, वैसे ये इसमें कलर कोडेड है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मैं यही लिख देता हूँ डेफिनेशंस। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? critical temperature TC, it is the temperature above which a gas cannot be liquefied,
और जितना इस टेम्परेचर से ऊपर होगी गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना ज्यादा ऊपर होगी उतना ही ज्यादा उसका बिहेवियर आइडियल होता जाएगा, और जितना इसके नीचे होगी उतनी ही आसानी से लिक्विफाई होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, कोई भी गैस जब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होती है अपने, तो उसे गैस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फिर वो आइडियल गैस रहती नहीं है, लिक्विफाई हो सकती है वो, तो उसको हम उस टाइम पे वेपर कंसिडर करते हैं। ठीक है। गैस below its critical temperature is considered a vapor। ठीक है। लास्ट 2 क्लासेस जो हुई हैं हमारी, वो मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे, अगर किसी को देखनी हो रिवीजन के लिए तो वो देख सकता है। इसके बाद दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर। पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर है द प्रेशर at which a gas starts to liquefy at its critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है। फिर है क्रिटिकल वॉल्यूम, VC। तो क्रिटिकल वॉल्यूम किसे बोलते हैं? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस at its critical temperature and critical pressure। 1 mole of a gas at its critical temperature and pressure। ठीक है। अच्छा, ये तीनों कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट थे ए एंड बी, उनकी वैल्यूज पर। ठीक है। तो उनकी वैल्यूज क्या है? ए एंड बी की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है वो ये है, ये वैसे तुम्हारी बुक में नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा, तो याद करना हो जाए तो अच्छी बात है, कर लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। 27 RB, 8A मल्टीप्लाइड बाई 27 RB। ए वही है वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो अभी उसमें लिखवाया था इक्वेशन में आपको लास्ट, और बी भी वही है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। ठीक है, या 0.083। क्रिटिकल प्रेशर होता है सर किसी की भी गैस का निकाल सकते हैं मुझसे? यस, किसी भी गैस का निकाल सकते हैं। ठीक है। इस पे कोई न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता है, एंट्रेंस में भी बहुत रेयरली न्यूमेरिकल आता है। तुम्हारे हर सीबीएसई वाले सिलेबस में तो है ही नहीं, एंट्रेंस में फिर भी आ सकता है, और इसका डेरिवेशन भी कभी कभार आ जाता है एंट्रेंस में, तो वो भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा ये अगर डेरिवेशन भी सिखाने लगा मैं इसका।
ठीक है, तो अभी तो सिर्फ फॉर्मूला ही लिख लो, एंट्रेंस में कई बार उतना ही आ जाता है, A/27B², ये क्रिटिकल प्रेशर होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो बस 3 टाइम्स ऑफ B होता है। ठीक है, VC। तो ये तीनों के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? मानवी क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा, किसका हाई होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगी? जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं? यस सर। यस जितने सर। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा इजीली लिक्विफाई होगी गैस। सही है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होते हैं? या तो मॉलिक्यूल पोलर हो, या फिर उसका साइज बहुत बड़ा हो, है ना? तो मॉलिक्यूल यस सर। gases with polar or large molecules के बीच में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। राइट, इनके बीच में जो फोर्सेस होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? लार्ज होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इनके बीच में, तो ये इजीली लिक्विफाई होंगे कि नहीं? इजीली लिक्विफाइबल होंगे, राइट? और जो चीज इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर उतना लो करना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए। जैसे मान लो एक गैस मुश्किल से लिक्विफाई हो रही है और एक इजीली लिक्विफाई हो रही है, तो किसके लिए टेम्परेचर ज्यादा लो ले जाना? तुम्हें टेम्परेचर को लो ले जाना पड़ता है ना लिक्विफाई करने के लिए, ये तो करना पड़ता है। और जो मुश्किल से लिक्विफाई हो रही है, जो मुश्किल से लिक्विफाई हो रही है उसके लिए टेम्परेचर को ज्यादा लो ले जाना पड़ेगा, राइट? जो इजीली लिक्विफाई हो रही है उसके लिए टेम्परेचर को लो करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, वो क्या होगा? इजीली लिक्विफाइबल गैस का हाई होगा कि लो होगा? सर हाई होगा। हाई होगा ना? यस सर। मानवी, ये बात समझ ज्यादा में होगा आई? सर critical। मानवी, ये बात समझ में आई आपको भी? हाँ सर, आ गई। यस सर। ठीक है, तो जो भी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उसको, उसके टेम्परेचर को उतना लो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही लिक्विफाई हो जा रही है इतने इजीली। तो ऐसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई। ठीक है, तो बस एक ये रिलेशन याद कर लो कि जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स वाली या पोलर गैसेस होती है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो अगर, और जो मुश्किल से लिक्विफाई होती है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो जैसे कि अगर तुम हाइड्रोजन या हीलियम की बात करो, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स और पोलर भी नहीं है, ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, तो ये इजीली लिक्विफाई होंगे, मुश्किल से लिक्विफाई होंगे? बताओ। तो मुश्किल। मुश्किल से। तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई कि लो? लो। लो होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव वीक intermolecular attractions. Thus, so they require lower temperatures to liquefy, है ना? वीक अट्रैक्शन, तो टेम्परेचर भी लो रिक्वायर्ड है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होंगे। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है लिक्विफाई करने के लिए, तो क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो ही होगा ना, सीधा सीधा रिलेशन। तुम ये सोचना, गैस के बीच में अट्रैक्शन कम है तो उसे लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। अगर लो टेम्परेचर करना पड़ेगा तो क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होगा। ठीक है, लोअर टेम्परेचर टू लिक्विफाई
therefore their critical temperatures are also low. सही है। यस अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि NH3 and out of NH3 and CO2 which has lower critical temperature, किसका लोअर होगा? NH3 और CO2 में से। बताओ। NH3 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NH3 में, यस सर, और Yes, पोलर sir. भी है है ना? पोलर भी है। CO2 नॉन पोलर है, सर, ठीक लो है। होगा NH3 का। तो NH3 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, है ना? यस सर। तो उसे लिक्विफाई sir. करने के लिए टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर बहुत लो करना पड़ेगा। NH3 के लिए उसके बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो वो तो सर इजीली नहीं, हाँ लिक्विफाई हो सर, तो जाएगा। पहले हो जाएगी। हाँ, नहीं, उसका इजीली सर, टेस्ट लिक्विफाई हो होगा। जाएगा। तुम Yes, सिंपली sir. देखो, ये जो मैंने तुम्हें लेफ्ट में ये बना के दिया है ना, इसको देखो। मैंने क्या लिखा? जो लार्ज या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। तो इन दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा, NH3 या CO2? NH3। NH3 इजीली लिक्विफाई होगा, और जो इजीली लिक्विफाई होते हैं उनके हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, ये भी लिखवाया मैंने, ठीक है। यस सर। तो NH3 हैज हायर TC। तुम्हें तो लोअर बताना है ना, वैसे तो लोअर हम ये बोलेंगे, CO2 हैज लोअर TC। Why? Because NH3 molecules have stronger। मैंने उल्टा लिखा है आंसर, क्यों? क्योंकि मुझे लोअर बताना था, हायर नहीं बताना। NH3 molecules have stronger intermolecular hydrogen bonding। Hydrogen bonding compared to weaker dispersion forces between CO2 molecules। Dispersion forces between CO2 molecules। ठीक है, समझ आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। तो ये था तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। वो अब स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद सरफेस टेंशन। फिर